बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल हैं गैसियस एक्सचेंज में बिटवीन बॉडी फ्लूइड और इन्वायरमेंट, उन तमाम ऑर्गन्स को मिला के हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें शामिल हैं दो तरह के हमने डिवीजन इसमें किए हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके नॉस्ट्रिल्स आते हैं, नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स। चलें इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नोज़ क्या है? एक तो ये सबसे एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा ये बोन, कार्टिलेज, फैटी टिश्यूज़ से मिलके बनता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो ओपनिंग्स होती हैं नोज़ में वो नॉस्ट्रिल्स कहलाती हैं, और उनके अंदर जो होलो स्पेस है उसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। और नेज़ल कैविटी को नेज़ल सेप्टम अलग करता है दो पार्ट्स में, और जो इसका इंटीरियर नेज़ल कैविटी है नियर द नॉस्ट्रिल्स उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, जहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर। ऑफ फंक्शन की बात करें तो नोज़ में हेयर, म्यूकस, सीलिया डिफेंस मैकेनिज़्म में पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं या डस्ट पार्टिकल्स के। म्यूकस और सीलिया ये फ़िल्टर करते हैं एयर को, और डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर होने नहीं देते। म्यूकस का काम मॉइस्टनिंग का भी है, एयर को मॉइस्ट रखना। सीलिया का काम है ट्रैप जो पार्टिकल्स हैं उनको फेरिंग से रिमूव कर देना, जबकि ब्लड कैपिलरीज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर को वार्म करती हैं, और जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है फेरिंग्स है। फेरिंग्स अबव द लेरिंग्स होता है, कोन शेप्ड होता है। ओरल और नेज़ल कैविटीज़ की कॉमन ओपनिंग है ये, और यहाँ जो फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और फेरिंग्स में 3 रीजन्स हैं, नेज़ोफेरिंग्स जो नाक में होते हैं, ओरोफेरिंग्स माउथ के करीब, और लेरोफेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के करीब होते हैं। तो ये था जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बात करें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स शामिल हैं। लैरिंग्स को एक्सप्लेन करें तो याद रखिएगा ये अबव द ट्रेकिया होता है और बिलो यानी फेरिंग्स होता है। टॉप ऑफ द ट्रेकिया में होता है बिलो फेरिंग्स, और इसके अंदर ये मसल्स और कार्टिलेज से बना है। एक इसके कार्टिलेज को एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये एपिग्लोटिस हमेशा क्या होता है, अपराइट, सीधा होता है, और ये एयर को लैरिंग्स में लेके जाता है। लेकिन जब हम स्वेलिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये लैरिंग्स ऊपर की तरफ उठता है, जबकि एपिग्लोटिस डाउनवर्ड मूव करता है, जिसके नतीजे में ये जो ओपनिंग कवर हो जाती है और फूड वगैरह एसोफेगस में इंटर हो जाते हैं, बजाय इसके कि ये एयर पैसेज में आ जाएं। और जो ओपनिंग है नीचे एपिग्लोटिस, एक तरह से ढक्कन है, उसके नीचे ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। और इसके अलावा रेलिंग्स में वोकल कॉर्ड्स भी हैं जिनका काम है साउंड्स प्रोड्यूस करना या वोकलाइजेशंस प्रोड्यूस करना। तो ये था स्टूडेंट्स लैरिंग्स। और उसके बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया यानी इसको विंड पाइप भी कहते हैं, मेम्ब्रेनस ट्यूब है, और ये बिलो द लैरिंग्स होता है, और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं सी शेप्ड, और ये पीसेस ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई की बात करें तो याद रखिएगा ट्रेकिया फिर यहाँ 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है, उसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होते हैं राइट और लेफ़्ट में, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाते हैं। और याद रखिएगा ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ़्ट लंग में और राइट लंग में, यानी ये 3 होते हैं नंबर में सेकेंडरी ब्रोंकाई, जबकि उसमें 2 होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर मज़ीद टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होते हैं, और ब्रोंकाई इसी तरह ब्रांच होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर रह जाता है, और फिर ये मज़ीद स्मॉलर हो जाते हैं तो इनको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जब सी शेप कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और ये टर्मिनल ब्रांचेस में कोई कार्टिलेज नहीं होता, उनको कार्टिलेज प्लेट्स कहते हैं। फिर याद रखिएगा अल्वेलर डक्ट यानी ब्रोंकियोल्स डिवाइड होकर अल्वेलर डक्ट बनाती है। अल्वेलर डक्ट में एयर फिल्ड चैम्बर्स हैं, इनको अल्वेलाई कहते हैं।
और याद रखिएगा अल्वियोलाई वो जगह हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है एयर और ब्लड के दरमियान, और 700 मिलियन अल्वियोलाई ईच लंग में प्रेजेंट होते हैं। वॉल की थिकनेस की बात करें अल्वियोलाई के तो ये 0.1 माइक्रोमीटर थिक होते हैं, और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज़ का बाहर की तरफ एक डेंस नेटवर्क है। ये मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम है इनके ऊपर, और ये थिन होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ईज़िली हो जाती है, गैसियस की डिस्टेंस कम हो जाता है। इसमें कोलेजन का काम है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंड करता है लंग्स को, जबकि इलास्टिन प्रोटीन इसको ब्रीथिंग के दौरान रिक्वाइल करती है। तो ये था स्टूडेंट्स अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें तो लंग्स एक तो हमारे पास याद रखिएगा ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है, कोनिकल शेप होते हैं, और ये डायफ्राम के बेस पे होते हैं। सबसे नीचे डायफ्राम वो मसल्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करते हैं, और ये ऊपर क्लेविकल बोन तक, यानी जैसे कॉलर बोन भी कहते हैं या सबसे यानी ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, वहाँ तक के एक्सटेंड है। इसी तरह स्ट्रक्चर में देखें तो राइट और लेफ़्ट लंग्स को सेपरेट किया है मीडियास्टेनम ने, जो कि एरिया है बिटवीन लंग्स, मीडियास्टेनम जो राइट लेफ़्ट लंग को सेपरेट करता है। लेफ़्ट लंग में 2 लोब हैं, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब, जबकि राइट लंग में 3 लोब्स हैं, सुपीरियर, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। इसी तरह हाइलम की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है दोनों लंग्स में, और यहाँ से ब्लड वेसल्स, एयरवेज पास होते हैं लंग्स में, और ये स्पंजी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्वियोलाई। तो ये लंग और उसका स्ट्रक्चर अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा स्पीड से पढ़ा है तो उसके लिए माजरत।